खंडवा शहर में पदम नगर थाने के अंतर्गत आने वाले दादाजी मंदिर के पास में भगवान श्री राम के मंदिर में किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई। उसी के विरोध में एफआईआर होने के 48 घंटे बाद कार्रवाई धीमी होने के कारण आज फिर एक बार वार्डवासियों और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा पदम नगर थाने में अधिकारी को आवेदन दिया गया। ये आपका प्रदर्शन आज किस चीज का है? हमारा प्रदर्शन सबसे पहले ये चीज है कि 15 अक्टूबर दोपहर 12 बजे के दिन 3 अज्ञात लोग असामाजिक लोग राम मंदिर में प्रवेश करते हैं और हमारा दूसरा एक व्यक्ति दर्शन कर रहा होता है। वो एक आवाज सुन के उनके पीछे जाता है तो देखता है कि 2 पिलर टूटे हुए हैं और वो जब आवाज लगाता है तो वो तीनों लड़के भाग जाते हैं। मंदिर कहाँ का है? मंदिर दादाजी मंदिर के जस्ट बाजू में ये कॉर्नर पे ही हनुमान जी और राम जी का मंदिर है। प्राचीन मंदिर है, पुराने मंदिर है और सार्वजनिक स्थल है। सब लोग नित्य प्रतिदिन वहाँ जाते हैं। 3 असामाजिक युवक आके वहाँ तोड़फोड़ करके चले गए। आज 15, 16, 17, 18 तारीख है। अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसलिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा यही मांगे है कि तीव्र से तीव्र उन पर गिरफ्तारी। अभी तक हमने इसलिए शांति रखी क्योंकि हम जानते हैं कि शहर का माहौल क्या है, शहर का फिजा क्या है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शहर की शांति, शहर की फिजा सही तभी तक रहेगी जब तक इन ऐसे अपराधियों को जड़ से खत्म किया जाएगा। उनके कैमरे में कहीं फोटो वगैरह फुटेज? कैमरे में फोटो भी आई है, गाड़ी नंबर के कुछ अक्षर भी आए। पुलिस प्रशासन भी उनको ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। चूंकि सांप्रदायिक हिंसा का मामला हो सकता है, सामाजिक शांति का विषय है, इसलिए हम चाहते हैं तीव्र, अति तीव्र इस पर कार्रवाई हो। क्योंकि हमारा क्षेत्र जो खंडवा का सबसे बड़ा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें आकर कोई हमारे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की मंदिर में किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा के वापिस चला जाए तो ये हमारे ऊपर एक धब्बा होगा, कलंक होगा। वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय किसी का भी हो, हम उसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि तीव्र से तीव्र उसकी गिरफ्तारी हो, उसको पुलिस जो कार्रवाई हो कानूनन कार्रवाई। आपने थाने में आवेदन दिया था? थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अच्छा। आवेदन मुझे भी आया उनका। हमारा उद्देश्य ये है कि इस जो विषय को गंभीरता से ले। अभी तक जो भी कार्रवाई चल रही है वो ठीक है, उसको पहली प्राथमिकता ले। ये सांप्रदायिक शांति से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे क्षेत्र के युवाओं के जो स्वाभिमान है हम खंडवा के सबसे बड़े हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं। हमारे क्षेत्र में आके अगर कोई राम मंदिर के साथ कोई कुछ करके गया है तो उसका प्रतिकार शासन करके तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति ने प्रतिकार करने का सोच लिया तो शहर की शांति के लिए वो गलत होगा। हमारा इसलिए निवेदन है कि शहर की शांति, शहर की फिजा के लिए यही चीज है कि प्रशासन उसको दंडित करे। असामाजिक तत्व हिंदू समाज के लिए भी असामाजिक है और अन्य समाज के लिए भी असामाजिक, तो उसे प्रशासन दंडित करे, वो उनको सबक हो कि आइंदा इस प्रकार की कोई गलती ना करे। अभी मतलब आप सिर्फ बात, हमारे ये जो बजरंग दल के सदस्य हैं और हिंदू दल बोल दो, हिंदू समाज संगठन के द्वारा आज यहाँ पर सवार होकर आए थे, जिनकी उम्र करीब 18-20 साल के लगभग है। इन लड़कों के द्वारा जो है मंदिर परिसर के अंदर घुस करके और पीओपी के जो खंभे बने हुए रहते हैं, जो पारंपरिक हमारे जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खंभों के ऊपर के जो भाग को पीओपी जिनके ऊपर हुआ था उनके द्वारा जो है तोड़ा गया है। और इस संदर्भ में जैसे सूचना मुझे प्राप्त हुई तो हमारी टीम द्वारा जाकर के वहाँ पर उसका घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज भी आसपास के वहाँ चेक किए गए तो हमें दिख रहा है कि 3 लड़के जो है बाइक से उतर कर आते हैं और मंदिर के अंदर घुसते हैं और मंदिर के अंदर एक चश्मदीद साक्षी है जो दिया लगाने जाता है। उसके द्वारा जब अंदर जाया जाता है तो देखा कि इन लड़कों द्वारा जो है तोड़फोड़ की गई है। तो उसके बाद ये तीनों लड़के वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के भाग जाते हैं। वो फुटेज में भी ये लोग दिख रहे हैं। हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा भी जो है इस संबंध में एक अपराध पंजीबद्ध एफआईआर की गई है और जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है इन अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा, इनके ऊपर मामला कायम है। और फुटेज में दिख रहा है वो गाड़ी के नंबर भी आइडेंटिफाई है कुछ हद तक है, लेकिन वो जो है टेक्निकल इशू के कारण हम लोग उसको अभी ट्रेस नहीं कर पाए क्योंकि कुछ पोर्टल चल नहीं रहे हैं इस वजह से। लेकिन अभी वो फंक्शन चालू हो गया है तो 10-12 नंबर हमें मिले हैं। तो आप लोग ये निश्चिंत रहें कि कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई जरूर होगी उनके ऊपर और ऐसी कार्रवाई होगी कि आप लोग भी याद रखेंगे। इसलिए आप इस तरह से निश्चिंत रहें और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 3 दिन हो गए मुझे, 3 दिन से लगातार हम लोग उसमें 3 टीमें बनी हुई है, अलग अलग
इंदौर नाके से लेकर के भवानी माता और भवानी माता के बाद गणेश गौशाला, उसके बाद टोलकाटा पंधाना रोड तक के जो है सीसीटीवी हमने चेक किए हैं। कुछ एक में जो है वो लोग आए हैं, कुछ एक में नहीं आए हैं, तो जहाँ जहाँ जिस एंगल से आ रहा है, लेकिन उसमें क्या गाड़ी का नंबर पूरा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से बेगुनाह व्यक्ति को आप नहीं उठा सकते। सर ये जो मैं पूछूं, सर एक आपसे पूछना है मेरे को जी बिल्कुल। कि इनके जो हौसले बढ़ रहे हैं, जैसे गाड़ियों के कांच फोड़ना, चोरी पे आना, अब मंदिरों में दिन दहाड़े, मतलब ऐसी जगह पे दादाजी मंदिर में दिन भर भीड़ रहती है लगभग, तो यहाँ तो शासन प्रशासन की खामियां हैं कि इनके हौसले किसी संगठन द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी संगठन का काम है। बहुत सारे ऐसे संगठन है तात्पर्य इनके पीछे किसी का हाथ होगा सर मेरा। हो भी सकता है। तो इतने हौसले बुलंद, शहर की फिजा बिगाड़ना त्योहारों में है, जांच का विषय है और इसमें जांच चल रही है और उसमें जो भी निराकरण होगा उसमें जो है बकायदा इनको जेल भी भेजा जाएगा और सारी कार्रवाई होगी। जल्दी अपेक्षा रखते हैं कि हो जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे भी खंडवा और पकड़ने के बाद साहब उनकी बात ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूँ इस तरफ से, और नहीं ये लोग जब भी पकड़े जाएंगे तो इनका प्रॉपर जो है निकाला जाएगा। हम लोग यहाँ से 24 घंटे का और पुलिस प्रशासन को हमको देके जा रहे हैं आज ज्ञापन के माध्यम से। 24 घंटे के मामले में खंडवा संवेदनशील रहा है। पूरे हिंदू समाज के साथ में इस शहर के एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। बिल्कुल। देखिए उसमें आप लोग अगर आप भी हमारी जगह पे होते तो आप लोग भी जो हमारी हदबंदियां हैं, जो काम करने का जो तरीका है, एक वैधानिक रूप से हम लोग काम कर सकते हैं। विधान के अलग से जो है जाकर हम आपको कॉपरेट करेंगे सर। बिल्कुल खंडवा कर रहा है कि आपको विदित है दिनांक 15 को दोपहर 12:03 पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा श्री राम मंदिर संजय नगर दादाजी मंदिर के पास के अंदर जाकर वहां के पिलर को क्षतिग्रस्त किया गया। जब वहां के रहवासी उनको पकड़ने के लिए दौड़े तो वो भाग गए। आज पूरे 78 घंटे पूर्ण होने के बाद भी प्रशासन द्वारा उन आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। आपसे भी कई बार चर्चा होने के बाद भी आज तक उस विषय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनका इतना संवेदनशील विषय होने के बाद भी प्रशासन का ढुलमुल रवैया कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है, क्योंकि मंदिर के पास दादाजी मंदिर भी है जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह घटना वहां भी हो सकती है। अगर प्रशासन ने इस विषय पर कार्रवाई नहीं करी तो आने वाले समय में शहर के शांतिपूर्ण माहौल खराब हो सकता है। मठ मंदिर की रक्षा, अर्चक पुरोहित की रक्षा यह संगठन का कार्य है। संगठन से अपेक्षा करता है। इस हेतु बजरंग दल और समाज के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसमें होने वाली समस्त जनधन की हानि प्रशासन की रहेगी। अतः प्रशासन को 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करने का करे, अन्यथा बजरंग दल खंडवा नगर में समाज के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगा। भवदीय बजरंग दल जिला खंडवा। एक दे दो उनको भाई साहब को, एक से सील लगवा के एक पेपर दे दो। जयकारा।